भारत की 5 प्रमुख गुफाएं। पुराने समय से ही दुनिया भर में कई सारी प्राकृतिक व मानव निर्मित गुफाएं मौजूद हैं, पर क्या आप इन गुफाओं के पीछे का रहस्य जानते हैं? हालांकि गुफाओं का इस्तेमाल लंबे समय से ऋषि मुनियों द्वारा साधना व तप के लिए, आदि मानवों द्वारा जीवन व्यापन के लिए तथा राजाओं द्वारा अपनी धन संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता रहा है। ये गुफाएं जितनी विशाल हैं, उतने ही गहरे हैं इनके रहस्य। आज हम आपको इन गुफाओं से जुड़े रोचक तथ्यों से परिचित करवाएंगे, जो न केवल अपने आप में विचित्र हैं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का एक जीवंत उदाहरण भी है। तो चलिए शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित अमरनाथ की गुफा से। अमरनाथ की गुफा हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मान्यता है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरनाथ गुफा में ही अमरता का मंत्र सुनाया था। कहा जाता है ये मंत्र किसी को भी सुनने की अनुमति नहीं थी, परंतु जब भगवान शिव माता को मंत्र सुना रहे थे, तब वहाँ कबूतरों का एक जोड़ा भी मौजूद था, जिस कारण कबूतरों का वह जोड़ा भी अमर हो गया और आज भी उस जोड़े को वहाँ देखा जाता है। इस गुफा में बर्फ का बना शिवलिंग स्थित है, जो स्वनिर्मित है। भगवान शिव जब देवी पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में सबसे पहले पहलगाम में अपने वाहन नंदी का परित्याग किया। इसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटा में से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुड़स पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने 5 तत्वों का परित्याग किया। ये सभी स्थान अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में देखे जा सकते हैं। ये एकमात्र गुफा ना होकर एक संपूर्ण तीर्थ स्थली है और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। भारत में कई गुफाएं हैं जो धार्मिक आस्थाओं का उदाहरण हैं, जिनमें से एक हिमाचल प्रदेश में स्थित बेताल गुफा भी है। हिमालय की गोद में स्थित बेताल गुफा के अंदर 30 से 40 ईश्वर स्वरूपी मूर्तियां स्थित हैं। इस गुफा के भीतर पानी की एक नहर भी बहती है। स्थानीय लोगों का कहना है, प्राचीन समय में इस गुफा से लोग बर्तन लाया करते थे, जो विवाह के समय प्रयोग में आते थे। कहा जाता है इस गुफा की दीवारों से देसी घी भी निकलता था, परंतु एक दिन एक चरवाहे ने उसे जूठा कर दिया, जिसके बाद वह घी जल के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी के साथ स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि ये गुफा मनोकामना पूरी करती है, जिस कारण से ये आस्था का केंद्र बन चुकी है। साथ ही एक मान्यता ये भी है कि अगर गांव में किसी का पशु बीमार पड़ता है, तो गुफा के पास पूजा पाठ करने से वह स्वस्थ हो जाता है। अब जानते हैं एक ऐसी गुफा के बारे में जिसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं। बात करते हैं भीमबेटका गुफा की। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित ये गुफा पूरी तरह महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है। गुफा की चट्टानों पर हजारों वर्ष पूर्व बनी चित्रकारी आज भी मौजूद है। साथ ही भीमबेटका गुफाओं में करीब 500 गुफाएं हैं। इस गुफा में अधिकांश तस्वीरें लाल और सफेद रंग की हैं, परंतु कभी कभार पीले और हरे रंग का उपयोग भी किया गया है, जिनमें दैनिक जीवन की घटनाओं से ली गई विषय वस्तुएं चित्रित हैं, जो हजारों साल पहले का जीवन दर्शाती हैं। इसी के साथ इस गुफा में शेर, सिंह, जंगली सुअर, हाथियों, कुत्तों और घड़ियालों जैसे जानवरों को भी तस्वीरों में चित्रित किया गया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित बेलम गुफा के बारे में। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी गुफा है, जो 3229 मीटर लंबी है। गुफा के मुख्य द्वार से लगभग 150 मीटर नीचे एक नदी स्थित है, जिसे पाताल गंगा के रूप में जाना जाता है। पाताल गंगा से निकलने वाला पानी गुफा में कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक गायब हो जाता है, जिसके विषय में बहुत से वैज्ञानिकों द्वारा खोज भी की गई, परंतु अभी तक वैज्ञानिक भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं कि पाताल गंगा का पानी आखिर जाता कहाँ है। अभी तक हमने जितनी भी गुफाओं के बारे में बात की, वह अपने आप में काफी आकर्षक थी, परंतु इसके बाद अब आपको बताते हैं भारत की एक ऐसी गुफा के बारे में जो इस देश की सुंदरता पर 4 चांद लगा देती है। भारत के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता गुफा तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर घोड़े की नाल के आकार की बनाई गई है। इस बौद्ध स्मारक में कई चित्र और पत्थर की बनी मूर्तियां शामिल हैं। यहाँ बुद्ध के जीवन से संबंधित कई घटनाएं अंकित हैं। अजंता गुफा की दीवारों पर खूबसूरत अप्सराओं व राजकुमारियों के विभिन्न मुद्राओं वाले चित्र भी उकेरे गए हैं। इस गुफा की बनावट को देखकर साफ कहा जा सकता है कि ये गुफा भारतीय प्राचीन कलाकारी का जीवंत उदाहरण है। इस गुफा के अंदर बौद्ध, जैन व हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं की कई सारी प्रतिमाएं व चित्रकारी भी देखने को मिलती है।
अनेकों धर्म का परस्पर प्रेम संबंध केवल भारत देश में ही देखा जा सकता है। हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करना ना भूलें।